सबको मेरा नमस्ते, जय मसीह। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वचन है भजन संहिता 32, भजन संहिता 32 अध्याय, क्षमा प्राप्त की आशीष। क्षमा प्राप्त की आशीष। आइए इस वचन को हम सभी लोग सुनेंगे और हम पढ़ेंगे। पढ़िए। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया हो और जिसका पाप ढांपा गया हो। कोई ऐसा नहीं है कि आपके पाप को ढांप दे या आपको क्षमा कर दे, लेकिन परमेश्वर है जो आपके पापों को ढांप देता है और आपको क्षमा करता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया हो, जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढांपा गया हो। मेरे प्रियो, कोई आपका पाप को आपको क्षमा करने वाला नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर है, वो कहता है कि क्षमा करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के पापों को ढांप दो। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का परमेश्वर लेखा न ले, जिसके अधर्म का परमेश्वर लेखा न ले। कौन ऐसा मनुष्य है जो उसकी लेखा नहीं लिया जाएगा? हर किसी को परमेश्वर जांचेगा, परतारेगा, हर किसी को परमेश्वर लेखा लेगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा छल कपट की नहीं है। वो दुष्ट की आत्मा है जो छल कपट करता है, पाप में ले जाता है और आपको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन परमेश्वर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे कहता है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अपराध जिसका अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसका आत्मा में कपट ना हो, जिसकी आत्मा में छल कपट ना हो। आगे पढ़िए। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहरते कहरते मेरी हड्डियां पिघल गई। जब चुप रहा, ये एक व्यक्ति है जो बीमार है, वो बोल रहा है, कह रहा है हे प्रभु, जब मैं चुप रहा तो मेरी हड्डियां कराते कराते चिल्लाते 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 क्या हुआ? हड्डियां पिघल गई हैं। यानी वो दिन भर चिल्लाता रहा, यानी बीमार व्यक्ति है, वो दिन भर चिल्ला रहा है और उसकी हड्डियां कैसी हो गई? एकदम दुबला पतला हो गया। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी त्रावट धूप काल की सी जुराहट बनती गई। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। हालेलुया। हे प्रभु, मैं रात दिन तेरे पास हूँ और मैं रात दिन चिल्ला रहा हूँ। प्रभु, तू मेरी पुकार को क्यों नहीं सुन रहा है? मेरी घबराहट की क्यों नहीं दूर कर रहा है? वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से बात कर रहा है, प्रभु से पूछ रहा है। कौन? दाऊद। हालेलुया। आगे पढ़िए। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब वह मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, जब मैंने अपना पाप क्या हुआ? तुझसे छिपाया नहीं, तुझ पे प्रकट किया, तुझे बताया और परमेश्वर तेरे सामने मेरे अपराधों को तुम मान ले
कि हाँ तूने पाप किया प्रभु, तू मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे शुद्ध मन दे। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना ऐसे करते हैं। देखिए हर कोई ना कोई ऐसा अशुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, यानी कोई ना कोई पाप करते ही रहते दिन भर में। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर से प्रार्थना करके बोले हे प्रभु तो मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरे विरोध में बहुत से पाप किया, पर तू मुझे क्या कर, क्षमा कर। हालेलुया। हाँ आगे बढ़िए। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसा समय में प्रार्थना करे जब कि तू मिल सकता है, उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। हालेलुया। आमीन। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय, अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रभु मैं तो जैसा था वैसे हूँ, पर प्रभु हर कोई ऐसा ना हो। आज मैं पढ़ा हूँ प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे चंगाई दे दे, लेकिन आज ऐसा है। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब कि तू मिल सकता है। हालेलुया। हमें ऐसे समय पे प्रार्थना करना चाहिए कि जिस समय परमेश्वर आपको मिले। आप भोर में खोज सकते हैं, शाम को खोज सकते हैं, दोपहर में भी बैठ के अपने प्रभु को याद कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है जो मुझे खोजेगा वो मुझे पाएगा। यदि हम परमेश्वर को खोजेंगे तो हम उसको पाएंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को खोजेंगे तभी तो पाएंगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है प्रभु जो तुझे खोजता है उसे प्रभु तू मिलता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आई तो भी उस भक्त के पास न पहुंची। हालेलुया। बहुत से लोग प्रार्थना दुआ इतना करते हैं फिर भी उनका काम नहीं होता है। बहुत जने ऐसे कहते हैं ना कि मैं तो इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ फिर भी मेरा काम नहीं होता है। और कुछ लोग कहते हैं मेरा काम हो जाता है, और कुछ लोग कहते हैं मैं कभी कभी मेरा हो भी जाता है ना भी होता है। हालेलुया। तो वही बात है कि वचन कह रहा है उस भक्त के पास न पहुँचेगी। हालेलुया। आगे बढ़िए। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा। हालेलुया। अब देखिए मेरे बहनों मेरे भाइयों, कहीं आपको कोई भी संभाल नहीं पाएगा, ना आपको कोई छुपने का स्थान देगा। अगर कोई दोषी है तो उसको कहेंगे दोषी है तू पापी है, तूने ये किया है, तूने गलत किया है, तो उसको ये नहीं कहेंगे, उसको माफ़ कर दे। लेकिन यहाँ पे कहते हैं दाऊद कहता है कि तू मेरे छिपने का स्थान है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर चारों तरफ से हार जाओ तो कहाँ पे है छुपने का स्थान? परमेश्वर की शरण में। तू मेरे छुपने का स्थान है, संकट में मेरी रक्षा कर। हालेलुया। संकट में क्या कर? मेरी रक्षा कर। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेरे रख। हालेलुया। तू मुझे क्या कर? चारों तरफ हमें क्या कर? घेरे रहे, हमें छुटकारा दे प्रभु, क्योंकि तेरे ही पास है जो छुपने का स्थान है। हालेलुया। प्रभु छुपने का स्थान तेरे ही पास है और कहीं नहीं है। आप यदि अपने आप को देखो कि आप संकट में जब परमेश्वर को पुकारिए, देखिए प्रभु कैसे नहीं सुनता। मैं तो पुकारती हूँ, मेरा तुरंत सुनता है। संकट में मैं तुरंत प्रभु के याद करती हूँ। एक दिन ऐसे हुआ, रात को मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, मैंने क्या किया? प्रभु की प्रार्थनाएं की और प्रार्थना किया, करते रहे। कब मेरा पेट का दर्द खत्म हो जाए पता ही नहीं है, मैं सो गई। हालेलुया। क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं अपने प्रभु को पुकारूंगी और संकट के दिन वो मेरी सहायता और मदद करेगा। हालेलुया।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ही हमें मदद करता है। अब यहाँ पे वचन कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान है, संकट से मेरी रक्षा कर। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेरे रख। चारों तरफ क्या करना है? छुटकारा देना। चारों तरफ जब परमेश्वर के गीत गाओगे, भजन गाओगे तो चंगे हो जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, नहीं कुछ आता है, सिर्फ धन्यवाद बोलो। धन्यवाद करोगे फिर भी चंगे हो जाओगे, विश्वास के साथ। ये हमारा गांठ बहुत दर्द कर रही, बहुत गिरा रही, दिनों गिराते हैं। हाँ। जब से भजन गावे लगे तब से सब पूरा सब चंगाई, क्योंकि वचन कहता है, वचन कहता है आराधना में छुटकारा है। आराधना में क्या है? चंगाई है। जब आराधना में हमारा छुटकारा है तो चंगाई होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। आगे, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में मैं तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझे पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? हम सबको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा। वो हमें क्या करे? अगुवाई करेगा। हम पे क्या करेगा? कृपा करेगा और हम सबको रखवाली करेगा, सम्मति देगा। हालेलुया। आगे, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग, लगाम और रास में रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे बस में नहीं आने के। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं सकते। घोड़े और खच्चर के समान ना बनो कि जो बात कह रहे, परमेश्वर की बातें बताई जा रही, कुछ लोग सुन ही नहीं रहे। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मनमानी दिखा रहे हैं। जैसे घोड़े को लगाम जब तक ना खींचो तब तक वो तो काबू नहीं आता है। उसी तरह इंसान है, उसको कितना भी बताओगे कोई फ़ायदा नहीं। जब उसके ऊपर विपत्ति आती है तब उसको मालूम हो जाता है कि मेरा लगाम खींचा गया। हालेलुया। तब वो परमेश्वर के शरण में। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ ना रखते। उनकी उमंग, लगाम और रस्सी से रोशनी पड़ती है। हालेलुया। रस से रोशनी पड़ती है। आगे पढ़िए। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। दुष्ट को क्या है? दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह करुणा से घेरे रहेगा। दुष्ट को क्या होगा? बहुत पीड़ा होगा, बहुत दुखी होगा, बहुत बीमार होगा। और जो परमेश्वर का रात दिन खोज रहा है तो वो कैसा होगा? परमेश्वर भी उसको कृपा दृष्टि करेगा, उसको संभालेगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हालेलुया। वचन कहे, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। हे धर्मियों, परमेश्वर के कारण आनंद और मगन हो जाओ कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी क्या कर सकता है। और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। क्या करो? खुशी से उसकी महिमा करो, उसकी जय जयकार करो। वो परमेश्वर, अगर आप
उसको खोजेंगे तभी वो आपको महिमा आपसे लेगा, आपको क्या करेगा, आनंद से भर देगा, आपको सुख और शांति देगा, आपके परिवार को बचाएगा, आपके द्वारा आपका घराना उद्धार पाएगा, आपसे आपका परिवार आगे बढ़ेगा। हालेलुया। यहीं पे हम वचन समाप्त करते हैं। पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह। नमस्ते।